श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षक और जीवन में बस इतना ही अंतर है। शिक्षक उपदेश सिखाता है, जीवन परीक्षण लेकर उपदेश सिखाता है। वक्ता और चरित्रहीन ही सबका असली चेहरा सामने लाता है, या फिर हम में कुछ कमी आ गई है, या वो अभिनय अच्छा करने लगे हैं। एक दिन स्वयं की खोज ले ली, जो भी मिला वो मेरा ही थी, लेकिन मेरा कभी नहीं लगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि जब हम रूठ जाए तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। जो प्राप्त नहीं हो पाता है बस वही याद रह जाता है, वरना बाकी देती तो बहुत कुछ है ये जिंदगी हमें। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लेना, नहीं तो ये संसार कुचल के रख देगा आपके हिम्मत को। सुगंध से हमारे कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो कभी महासागर को सूखा नहीं सकता, उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को स्मरण करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना कभी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया हो। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है, और मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते हुए भी देखा है। मुझे इस आकाश में ऊंचा उड़ना तो सीखना है, चाहे कितनी भी बार जमीन पर गिरना पड़े, और अगर मेरी ख्वाब को पूरा करना है तो चाहे स्वयं से भी लड़ना पड़े। कभी कभी हम ना समझने में समय पर पैर रख देते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में हम विविध कठिनाइयों में फंस जाते हैं। हमारे जीवन ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए ही जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपनी संतान के मुख पे खुशियां लाते लाते माँ बाप के चेहरे पे जहुर्रियां उभर आती हैं। अपने लक्ष्य की दौड़ में स्वच्छ व्यक्तिमत्व रुक जाते हैं जब वह कभी थक जाते हैं, और सशक्त व्यक्तिमत्व तभी रुक जाता है जब उसका विजय हो जाता है। ना जाने मेरा भगवान मेरी ये कैसी परीक्षा लेता है, कठिनाइयां भी सख्त है और मुझे कभी असफल भी होने नहीं देता। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल इसे किसी ऐसे कार्य में लगाने में है जो इस जीवन बाद भी दूसरों के लिए काम आता रहे। इस संसार में सभी लोगों का मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीकों से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्तों से जीने चले जाता है। कुछ इस तरह मैंने अपने जीवन सरल बना लिया, सबको को क्षमा कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली। एक नदी एक पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वो पर्वत को अपने द्वारा किए गए लगातार परिश्रम से ही सफल हो पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल अवसर तुझे भी जरूर देगा। जितना हमने सोचा है उसे बहुत ज्यादा ये जीवन छोटा है। उन्होंने हमें पढ़कर इस तरह रख दिया एक कोने में, जैसे कई लोग पुराने किताबों को रख देते हैं। इस संसार में अपनी पहचान स्वयं देनी पड़े तो समझ लेना आपकी मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन आप तब तक नहीं पराजित हो सकते जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, उस सबक एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपको जरूरत है अपने स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं।
हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि कभी हमारे इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। आए सफल होने में आनंद ही तब है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। अपने जीवन में आई हुई असफलताओं से तजुर्बा प्राप्त करें जो आपको आगे जाकर मदद करेगा। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप सदा खुश रहे और अपने ध्येय की तरफ अग्रसर रहे हैं। आजकल किसी से भी पूछो यही कहते रहते हैं कि समय नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि व्यस्त इंसान हो गया है या उसका समय अपना सब कुछ देकर भी आप में कुछ असाधारण करने की ताकत है, तो समझ लीजिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में हर रिश्ते का नाम हो ये आवश्यक तो नहीं, कुछ नामहीन रिश्ते हमारी रुके हुए जीवन को नई जान दे जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे अवगुण बताने वाले कई लोग मिलेंगे, परंतु अवगुण में छिपे सगुण को ढूंढने वाला कोई एक ही मिलेगा। हमें किसी भी व्यक्ति को कभी काम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर बहुत ही गहरे हुआ करते हैं। जीवन में लगातार मिल रही असफलताओं हुए कठिनाइयों से हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीख भी गुच्छे की आखिरी कुंजी ताला खोल सकती है। अपनी जिंदगी में सफल बनाना है तो सतर्क रहिए, फिर दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मेरी आयु गुजरती रही, मुझे अनुभव होने लगा कि मेरी माँ बाप हर किसी चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। जब से शुरू किया ये भेंट लेने देने का रिवाज, तब से निर्धन मनुष्य किसी से मिलने जुलने से भी डरता है। हमारा जीवन हर आनंद लेने के लिए है, पर हम उसे आने वाली कठिनाइयों के बारे में विचार करते हुए व्यतीत करते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी से कोई आशा नहीं रखते तो हमें वहां संकट की कोई जगह भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी बुरे स्वभाव पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद इस जीवन में और किसी चीज में नहीं मिलता। इस संसार में प्रगति वह शस्त्र है जिससे शत्रु को भी अपना सखा आसानी से बनाया जा सकता है। अगर मुझे नदी पार करनी है तो मुझे उसमें कूदना पड़ेगा, वैसे ही अगर मुझे सफल होना है तो मुझे प्रयास करना ही पड़ेगा। मिला था ये जीवन मुझे किसी मनुष्य के काम आने के लिए, पर मेरा समय व्यतीत हो रहा है गुलाबी कागज के टुकड़े कमाने के लिए। इस जीवन में सब लोग पराये ही है, बस कुछ बातें जरूर अपनों जैसे कर लेते हैं। अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए बातों से नहीं बल्कि कई रातों से लाना झगड़ना पड़ता है। मैं निकला था ढूंढने उसको इस दुनिया की भीड़ में, पर मैं खुद को ही खो बैठा। जो मनुष्य असफलता के डर से कभी प्रयास भी नहीं करता, वो इंसान जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। अगर अपनी जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर आनंद से जीना है तो हमेशा आगे देखो। इस संसार में सच्चे मनुष्य को हमेशा झूठे मनुष्य से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। व्यक्तिमत्व अगर अपने कपड़ों से तय होता तो नए कपड़ों की दुकान मंदिर जरूर कहलाती। जिंदगी में वक्त हर बुरे वक्त को जरूर बदल देता है, बस अच्छा वक्त आने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जीवन में जो पैसे से भी मिल ना हो सके, कुछ ऐसा शौक मैं रखता हूँ, जिंदगी के हर कठिनाइयों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूँ। आई हमारी जिंदगी में कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं, मगर हम उनके लिए कुछ भी नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्व न करना कभी अपनी जिंदगी में, किस्मत हमेशा बदलती रहती है। आईना वही रहता है, बस उसमें आकृति बदलती रहती है। मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ उस कठोर रास्ते पर जिस पर मेरी जिंदगी मुझे ले जाना चाहती है। आई जिंदगी में जरा सा पागलपन अपने सपने पूरे करने के लिए होना बहुत आवश्यक है। जिनको तैरना ही मैंने सिखाया है, वही आज मुझे डूबने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी में जरा सा पागलपन अपने सपने पूरे करने के लिए होना बहुत आवश्यक है।
जिनको तैरना ही मैंने सिखाया है वही आज मुझे डूबने की कोशिश कर रहे हैं। सुकून ढूंढ रहा हूँ मैं आजकल, वैसे तो जिंदगी ने खुशियाँ तो बहुत दी है इस जीवन में, मैं अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ अच्छी किताबें, कुछ लोग, कुछ आंखें। महासागर जैसी इस विश्व में हम कागज की नाव लिए आगे चल रहे हैं। आए हमेशा याद रखना, अपने जीवन में अच्छे समय को देखने के लिए बुरे समय को भी झेलना पड़ता है, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे मित्रता करनी है इस समय के साथ। मैंने देखा है ये अच्छों को पूरा बदल देती हैं। जब हमारे जीवन में कुछ भी तय करना हमारे हाथों में नहीं होता, तब तो मंजिल को ही आपका रास्ता तय करने दीजिए। हर कोई चिंतित है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं चिंतित हूँ अपने अंदर के निशब्दता से। जब तक जीना ना सीखा देती ये जिंदगी आपको मरने भी नहीं देगी। अगर जीवन में किसी की उम्मीद ना हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी छोटी सी ही लगती है। जिंदगी में सफलता हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि माथे के पसीने से यानी परिश्रम से मिलती है। इस संसार में मनुष्य जिंदगी भर हर चीज के पीछे भागते रहता है और मनुष्य ये पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे कीमती खजाना तो उसके ही भीतर ही है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा सही समय पर कड़वा घूंट पीना जरूरी होता है। जब तक आप किसी काम को करने के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाते तब तक वो काम आपको कठिन लगता है। हमारा जीवन जिन्हें खुशी नहीं दे पता उन्हें वो अनुभव जरूर देता है। महासागर का कहाँ पराजय होता है अगर कागज की एक नाव उससे पार होती है। इस संसार का सबसे कठिन काम है पराये लोगों में अपनों को ढूंढना। दिल से ज्यादा सुरक्षित स्थान नहीं है संसार में, मगर सबसे ज्यादा लोग लापता भी यहीं से हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जीवन की हर शाम कुछ अनुभव देकर जाती है। जीवन में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के न देखना।